क्या आपने कभी किसी के जान की कीमत लगाई है? 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक या कम? लेकिन सिर्फ 30,000 रुपए असम से आए एक मजदूर को सिर्फ 30,000 के कर्ज के बदले मिलती है लोहे की जंजीर, बेमिसाल लाठियां और एक दर्दनाक मौत। पीछे देखिए कि कैसे 2.5 महीने का एक छोटा बच्चा रो रहा है क्योंकि उसे ये भी नहीं पता कि उसके पिता के जिस्म को जंजीरों से बांध कर तब तक पीटा गया जब तक उसकी सांसें नहीं रुक गई। आज सिस्टम के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारने वाली हमारी रिपोर्ट है जो आपकी रोंगटे खड़े कर देगी। मेरे आदमी को बहुत मारा था उसने। पहले बुलाया था, उसने कहा कि हम नहीं जाएंगे, मेरी औरत तो काम करती है तुम्हारे पास, हम क्यों काम करेंगे। फिर उसने कहा कर्जा खाई हो, काम नहीं करोगी, काम करने भरेगी। और उससे जब हमने घर पे रेशन नहीं थी, पैसा मांगने गए थे हमने, तो फिर उसने कहा कि जब कसरा बीन के हमको नहीं दोगी तो पैसा को कुछ नहीं देंगे तुमको। अच्छा, अपनी ही मजदूरी मांगने आप गई थी? हाँ, मेरी मजदूरी मांगने गए थे हमने। तो उसने मना कर दिया। फिर कहा पैसा लाओ, हमारी पैसा। तो उसने कहा अब कैसे देंगे, जब हम कमाएंगे तभी तो देंगे। तो फिर उसने बहुत मारा है मेरे आदमी को। मतलब किस किस चीज से मारा होगा आपके पति को? घूसा उसा मारा है और लकड़ी से मारा है। दोनों बाप बेटे ने मारा? दोनों बाप बेटा ने मारा, रमजान और रमजान की लड़का। तो आपने जब छुड़ाया तो आपको क्या बोला उसने? हमको भी मारा है, हमने पैर पकड़ा, रोया बहुत, मेरे लड़का भी साथ में रोया है। क्या बोला आपने कि छोड़ दो, फिर भी नहीं छोड़ा? हाँ, हमने बहुत रोया, रो के कहा कि छोड़ो। कहा लोहे की जंजीर से बांध देंगे, छोड़ेंगे तुमको। कहाँ कहाँ चोटें आपको आई हैं? वही पे रात भर बांध के रखा था गोदाम पे, और हमको कहा कि मच्छर भगाओ तुम। तो हमें इधर उधर मारा था, घुसा उसा। तो हमने कहा छोड़ दो आप। उसने कहा हम नहीं छोड़ेंगे, रात भर इधर तुम्हारे पति के पास बैठ के तुम मच्छर भगाओ। तो आप वहीं रहती थी अपने पति के गोदाम पे ही? हाँ, जिस दिन रात में बांध के रखा था, हम रात भर उसके साथ बैठा था। अच्छा, साथ में बैठी थी। इतना बुरी तरह से मारा, उसको हालत जब खराब हो गए हैं तो रमजान ने कहा कि मेरे सास को इधर फोन करके कहा तुम्हारे लड़का को तबीयत खराब है, ले जाओ आके। उसी दिन तबीयत खराब हो गई उसको। अच्छा। उसी दिन से कोई काम हम नहीं कर पाती थी वो। रात का 12 बज रहा था, रफीक सो रहा था। अचानक दरवाजा टूटता है। ठेकेदार रमजान और उसके बेटे काल बनकर उसके घर पहुंचते हैं। रफीक को कॉलर से पकड़कर घसीट कर ले जाया जाता है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये रूह कपा देने वाली एक दर्दनाक सच्चाई है। सोचकर ही कितना अजीब लगता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को जंजीर से बांधकर रात भर तड़पाता रहा। सिस्टम सोया हुआ था क्या? इन लोगों को कानून का डर, प्रशासन का भय क्यों नहीं होता है? ये क्यों नहीं समझ पाते कि एक इंसान की जान के बदले कुछ कीमत, कुछ पैसा कभी नहीं हो सकता? कौन है ये लोग जो सिस्टम को ताक पर रखकर किसी की जिंदगी छीन लेते हैं? मतलब सच में हैरान करने वाली बात है, हैरान करने वाली बात। रात का 12 बजे जब हम लोग सो रहे थे तो पापा को वो बीड़ी मांगा, पहले बीड़ी दिया, पिया। बीड़ी पीने के बाद पापा का कॉलर पकड़ा, घसीट के बाहर निकाला दरवाजा तोड़ के। फिर वो पापा रो रहा था, हम लोग जाग गए। तो मम्मी भी गए दौड़ के, हम भी गए रोकने के लिए। तो हम लोग को भी मारा बाप बेटे लोग ने। तो मम्मी ने पैर पकड़ा, फिर भी वो मना कर रहा था मारो मत, तो फिर भी मार रहा था वो। तो गोदाम में लेके बांध दिया था। गोदाम में लेके बांध दिया था? हाँ। बांधा भी गया था? बांध के मारा? पहले बांधा था, फिर वो ताले चाबी से लॉक कर दिया था। तुमको किस लिए मारा उसने? हमको मारा है, घर पे सब्जी नहीं था, बोतल बेचे थे थोड़ा, इसीलिए। गुनाह क्या है? गुनाह सिर्फ ये है कि रफीक ने काम पर जाने से मना कर दिया। उसने अपनी मजदूरी मांग ली थी तो मालिक कहता है कि कर्ज खाया है ना तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो मार खानी पड़ेगी, मार। क्या कोई गरीब मतलब गुलामी लिखा कर आता है क्या? क्या हम लोकतांत्रिक वाले देश में आज भी जमींदारी प्रथा को मान रहे हैं? क्या आज भी गुलामी प्रथा चल रही है? एक मजदूर जो गरीब है उसे सरेआम पीटा जा सकता है, उसकी जिंदगी ली जा सकती है क्योंकि उसने कुछ पैसा उधार लिया था। एक इंसान की जान की कीमत कुछ चंद पैसे, कुछ चंद रुपए कैसे हो सकते हैं? एक रद्दी कागज के बराबर आप किसी की जिंदगी तोल रहे हैं, कैसे? ये ना तो बिहार की घटना है और ना यूपी की, ये हर उस जगह की घटना है जहां इंसानियत को किसी पैसे के
बल पर तौला जाता है। क्या बिहार, क्या यूपी, इन गोदामों में आज भी मध्यकालीन जिंदगियां जिंदा हैं। देखिए एक बच्चे के पीठ पर ये जो निशान है वो गवाही दे रहा है उस हैवानियत की, उस दरिंदगी की, उस अमानवता की। कहाँ कहाँ बेटा छोटे आई हैं तुमको, कहाँ कहाँ लगा है? हमको पूरा शरीर में चोट आया था, सब मिट गया, अभी पीठ में मिट गया। ये आप देख सकते हैं साफ साफ कि पीठ पे यहाँ पे चोटें आई हैं, इसको यहाँ पे आई हैं। दर्द कर रहा है, पूरा दर्द हो रहा है। हाँ दर्द हो रहा है। तो दिखा, किसी डॉक्टर ने दिखाए हो? दिखा दिए। दिखाए हो? क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर बोला दवा खाओ सही हो जाएगा। और फिर पापा को तुम्हारे कहाँ कहाँ चोटें आई थी? पापा को तो बहुत जगह आई थी। मतलब कहाँ कहाँ चोटें आई थी कुछ बताना चाहो? इधर आया था और इधर भी आया था, सीने पे। मतलब पेट पे भी मारा था क्या उन्होंने लात घुसे से? पेट पे भी मारा था, सीने पे ज्यादा आया था। सीने पे ज्यादा चोट लगी है ना? अब ये कैसे क्या हो? कोई कमाने वाला नहीं है क्या? अब कमाने वाला है ही नहीं तो कैसे खाएंगे। कितने भाई बहन हो तुम लोग? हम लोग चार। चार भाई हो? 3 भाई है, 1 बहन है। अच्छा, ये छोटी वाली वो ये बहन है? ये वाली भाई है। भाई है ये? हाँ। इस मामले में भी एफआईआर हो गई है, कागजों पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इन्हें इंसाफ मिल पाएगा या इंसाफ अब भी इन गलियों में भटकता रह जाएगा। आरोपी फरार है या ये कह दें कि खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन परिवार डर के साए में जी रहा है। इन्हें इस बात का डर है कि कहीं इन्हें भी उठा ना लिया जाए। डर क्यों ही ना हो, अभी इन्होंने अपने सामने अपने बुढ़ापे की लाठी छिनते देखी है। देखा है कि कैसे एक कर्ज लेने के लिए एक मालिक ने कैसे एक आदमी को पीटा है जो उनके बुढ़ापे की लाठी थी। एक महिला को विधवा बना दिया गया है, एक बच्चे से पिता का साया छीन लिया गया है। पुलिस चुप है, सिस्टम सुस्त है। आखिर कैसे बच पाएगी एक आम पुलिस चुप है, सिस्टम सुस्त है। आखिर कैसे बच पाएगी आम इंसान की जान, कैसे बचेगा गरीब, कैसे बचेगा एक मजदूर, ये सवाल है। मतलब अगर आप कर्ज लेते हैं तो क्या अपनी जिंदगी गिरवी रख लेते हैं? ये कौन लोग हैं, ये कौन जमींदार है, ये कौन ठेकेदार है जिसे इस बात का डर नहीं है कि आज भी हमारे देश में कानून जिंदा है, ये इनको सजा देगा। लेकिन इन्हें डर नहीं है, ये जानते हैं कि सिस्टम भी इनके साथ रहता है, प्रशासन भी इनके साथ रहता है, तभी तो एक रफीक नाम के एक शख्स को बुरी तरीके से पीटा जाता है। तो कब कैसे गुजारा कैसे होगा आप लोग का? अब पति तो है नहीं, कैसे गुजारा करेंगे आप अपना? का आप क्या करेंगे हम? अब तो आप लोग से हम वही मांग रहे हैं मदद। अब तो कमाने वाले मेरी जिंदगी के लिए चले गए हैं, अब छोटा बच्चा लेकर हम क्या करेंगे सर? कितना महीने का है आपका बच्चा? ये 1.5 महीना के बच्चे 1.5 मेरे। महीने का है। हाँ, खाना आना भी खाया नहीं, कुछ खाने की मन ही नहीं करती है। दुनिया से मेरे आदमी चले गए हैं तो कैसे खाएंगे सर बताइए? तो अब वही हम चाहिए कि बच्चा लेकर हम कैसे जिए। 2 साल हुआ है। 2 साल से काम कर रहे हैं? हाँ। मतलब 2 साल में कितना पैसे कुछ उधार लिए थे क्या आप लोगों ने उससे? 30,000 रुपए उधार ली थी। 30,000 रुपए के लिए? हाँ, उससे मेरी मियाँ की एकदम जान ले लिया उसने। 30,000 रुपए के लिए? हाँ। अब इन्हें देखिए, ये रफीक के पिता हैं, खुद चलने के काबिल नहीं है क्योंकि बुढ़ापा आ गया है, आखिरी समय पर खड़े हैं और इनसे इनका जवान बेटा छीन लिया गया है। अब इन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि इनके घर में रोटी अब कौन लाएगा, 2 निवाला जो खाते थे उसका जुगाड़ कौन करेगा। बुढ़ापे में चल तो पाते नहीं है कि कोई मजदूरी कर पाएंगे, लेकिन आप सोचिए कि उस 30,000 रुपए का हिसाब उस ठेकेदार ने ले लिया, लेकिन इस परिवार की बर्बादी का हिसाब कोई ले पाएगा? क्या कोई ये सोच पाता है कि एक इंसान जिनको हम एक नंबर में गिन लेते हैं, रफीक किसी के लिए एक नंबर होगा, लेकिन इस परिवार की रीढ़ की हड्डी था। उन जो छोटे छोटे बच्चों को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उनका बाप था, इस परिवार के लिए भोजन लाने वाला, एक लौता कमाने वाला था। बताइए, एक आदमी मरा है, किसी के लिए वो आदमी हो सकता है, लेकिन किसी बूढ़े बाप की लाठी का सहारा होता है, किसी महिला के मांग के सिंदूर होता है, उसके जिंदगी जीने का सबसे बड़ा मोहरा होता है। एक बच्चे के लिए पिता उसके लिए सबसे महफूज जगह होती है, लेकिन ये कोई नहीं समझ पाता है, ना सरकार ना प्रशासन। शायद हम और आप भी नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए इस तरीके की घटनाएं आई गई हो जाती हैं। रफीक जी, हाँ रफीक की माता जी। आपको कब बताया गया? हमको मरने का बाद दिन बताया। 1 दिन बाद? हाँ, बार बार फोन कर, दिन भर रोज फोन कर रहे जे तुम्हारा लड़का तबीयत खराब हो गया, तुम्हें आया घर से ले जाओ। तो हम तो जाने नहीं पाया, शाम को हम गए, जाके लेके आया।
तो आपकी अपने बहू से बातचीत? रंजन ने बुलाया हमको। रमजान ने बुलाया? हाँ, रंजन ने बुलाया, बार बार फोन कर। रमजान कौन? रमजान ने इनको ठेकेदार है। ठेकेदार आरोपी है? हाँ, रफीक का ठेकेदार है। आपको जब उसने फोन किया तो आपने अपनी बहू के पास बात नहीं की कि क्या हुआ है, तबीयत कैसे खराब? नहीं नहीं, हम नहीं बात करा, हम इसे लेके गया। अच्छा, यहाँ से लेके हाँ। देख के बेहोश हो गया। आप क्या है? हम उनके पिताजी हैं। अच्छा, आप भी काफी बीमार रहते हैं? हाँ तो क्या चाचा क्या हुआ था उस दिन, बता दीजिए, आप बता दीजिए। हाँ, 19 तारीख को आसाम से आया, 20 न 21 को 22 को फोन आया। ये हमारा जुप्पी के पास, जुप्पियल उनके पास आया फोन। जो यहाँ के मालिक हैं आपके? नहीं, मालिक नहीं, वो भी हमारा तरह रहता है। तो हमको वो गए मछली पकड़ने के लिए, वो शाम को आया, जब सुबह फोन आए थे, आपका लड़का की तबीयत खराब है, आपको बुलाया है उसको लाने के लिए। तब हमारा बीवी से बात करे, बोला चल तबीयत खराब है। तब गया, जो चार्जर गाड़ी है, चार्जर से गया, उस दिन नहीं मिले। फिर सुबह फोन आया, ये तबीयत बहुत खराब है, आपका लड़का ले जाइए। तब चार्जर गाड़ी लेके गया, उसको देख के होश है नहीं, कुछ खा नहीं पाया, अब गिरा हुआ है घर पे। उसके बाद उसी गाड़ी से लेके आया। उसका बाद रफीक का बीवी हम लोग को कह रहा है जिसको मारा है। अच्छा, रात को हम लोग का वहां जब गया था पता नहीं चला, बाद में पता लगा? बाद पे पता चला कि मारा है, रफीक का बीवी ने कहा। आइए सर, अभी कैसे अब क्या करेंगे आप बताइए? बढ़िए। हम इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए? हाँ, हम इंसाफ बताइए चाहिए। आपका- हमारा लड़का गया तो हम इंसाफ चाहिए। आपका ये आज हालत हो गया, आपके पति का देख ही रही है, तबीयत पूरा खराब रह रहा है पूरा। क्या हुआ इनको? इनको तो बीमारी है, तब हम यही यार इंसाफ चाहिए। हमारा लड़का चले गया, हमारा लड़का तो फिर नहीं आएगी, इसलिए हम इंसाफ चाहिए। कैसे गुजारा होगा आप लोग का? कैसे खाना खाएंगे पिएंगे? जैसे हाँ, यही हम लोग का सोचे। हम तो बुढ़ा हो गया, हम कैसे क्या करेंगे? हाँ, हमारा लाठी से रही गए, हमारा कमाई वाला गए, तो हम की करे खामो। लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि रफीक अब लौट कर कभी नहीं आ पाएगा। वो 1.5 महीने का बच्चा जिसने अपने पिता को अभी अब्बा कहना सीखा भी नहीं था, जो अभी अब्बा बोल भी नहीं पा रहा है, उससे उसके पिता का, अब्बा का साया छीन लिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां 30,000 रुपए की कीमत एक इंसान के जान से ज्यादा है? कुछ नोट, कुछ रत्ती भर पैसा किसी की जिंदगी से ज्यादा कैसे हो सकता है? आज इस वीडियो को देखने के बाद क्या आपका खून नहीं खौल रहा है? अगर नहीं खौल रहा है तो समझ लीजिए कि आप अंदर से सड़ चुके हैं, मर चुके हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर इंसानियत होती, मानवता होती, पीड़ा समझने का समझ होता, तो आप समझ पाते कि रफीक की मौत एक परिवार को तोड़ने जैसा है। रफीक एक लौता इंसान है जिसकी वजह से अब ये पूरा परिवार टूट गया है, बिखर चुका है। तो गिरफ्तारी नहीं हुई उन दोनों की? FIR तो दर्ज हुआ है? हाँ, हुआ है। तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? तो आपने प्रशासन से पूछताछ नहीं किया? बाद में पूछे नहीं? उसने पूछे नहीं है कुछ, अभी पूछे नहीं है? तो क्या अभी भी मतलब डर का माहौल है क्या कि आप लोग यहाँ चले जाइए? आप डर लगता है उससे? हाँ, डर लगती है, क्योंकि इधर बच्चा मेरे छोटा छोटा है, हम कर पाएंगे कि नहीं काम कर पाएंगे, कि हमको उठा के ले जाएगी, वही हम सोचते हैं। क्या पे मेरे लड़के भी मर गए थे तो कौन काम करेगा? काम करे कौन खिलाएगा हमको? हमारा लड़का भी नहीं, जो काम करेगा वही नहीं। और बच्चा तो हमारा 16 साल का, 15 साल का, ये बच्चा क्या हमारा काम करने होगा तो हमारा कौन खिलाएगा? हमारा आदमी तो बीमारी है, हम तो बुढ़ा ही हो गया, तो हमारा आदमी हम कैसे काम करेगा? हमारा कौन काम करेगा? यार इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ नहीं मिल रहा है आप लोग को? गरीबी होने का मतलब दिक्कत काफी सामना करना पड़ रहा है। हाँ, हम क्या करे खाएगी अभी? तो हमारा ये इंसाफ दिला दे। दादी कुछ खाई हैं आप? खाना वाना खाई? नहीं, खाना बना कुछ नहीं है। हमारे लड़के भी चल गया, हम क्या खाएंगे बताओ? हम कुछ नहीं खाया अभी तक। कुछ भी नहीं खाई पी हैं? नहीं, हम कुछ नहीं खाया। एक तो आपके पति बीमार रहते हैं, इनके लिए भी दवा के लिए पैसा चाहिए। हाँ, इनका दवा भी करने का पैसा चाहिए, पैसा भी है नहीं। इतना बड़ा परिवार है, कुछ खाने पीने के लिए भी चाहिए। हाँ,
बच्चे हैं आपके जो 2 बेटे और हैं वो छोटे हैं, हाँ छोटा है सब। शादी ब्याह नहीं हुआ है उनका? नहीं, उनका शादी भी नहीं हुआ। इतने बड़े परिवार है, काफी मुश्किल एक 17 साल की, एक 16 साल की, 15 साल की। वो लड़का कोई सा काम करेगा, हम्म कोई काम पे लेगा। हम्म तो 16 साल के लड़का, 17 साल के लड़का हम्म तो थोड़ा थोड़ा काम कर रहे, वही दे बारी चल रहे। तो कैसे खाएंगे हम लोग का? आज दिन भर खाना भी नहीं खाया। सन बाबू को हम कहाँ गया छोटा वाला बच्चे का? इस परिवार की चीखें दबने मत दीजिएगा। वीडियो को शेयर करिए ताकि ये गूंज उस ठेकेदार और सोए हुए प्रशासन के कानों में गूंजे। उनसे सवाल पूछे कि हम लोकतांत्रिक वाले देश में संविधान लागू होने के बाद प्रशासन न जाने कितने कानूनों को लागू करने के बाद ये सारी चीजें हो रही है। उत्तर प्रदेश तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता है। यहाँ मवाली गुंडे सब उत्तर प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं, तो एक ठेकेदार किसी की जिंदगी कैसे ले रहा है, कैसे हो रहा है ये लॉ एंड ऑर्डर वाले देश में, प्रदेश में, पूछना चाहती हूं मैं। विधानसभा में खड़े होकर एक झूठ परोसने से किसी की जिंदगी नहीं बच जाती है, किसी बूढ़े बाप के लाठी का सहारा नहीं बच जाता है, कोई औरत विधवा बनने से नहीं बच पाती है, किसी बच्चे से उसके बाप का साया छीनने से नहीं रुक जाता है। ये सवाल है और ये सवाल पूछा जाएगा, तब तक पूछा जाएगा जब तक हमारा सिस्टम जग नहीं जाता। जय हिंद। देखने आए हैं आस पड़ोसी सभी, हम देखने आए हैं। मतलब कि उसका अंदर कोई भी कुछ भी चीज बचा नहीं था, इतना बेरहम करके मारा है उसको। वो बेरहम इंसान को सजा मिलना चाहिए और कुछ नहीं। हम आसाम के लोग हैं, हम लोगों को इंसाफ चाहिए। हम यहाँ कूड़ा कबाड़ बीन के खाते हैं, किसी का मार खाने के लिए तो नहीं आए हैं। हम लोगों को इंसाफ चाहिए। आप लोग इंसाफ दिलाइए हम लोगों को। इंसाफ आप लोग नहीं करोगे हमारे लिए तो और कौन करेगा बताइए। छोटा छोटा बच्चा है इनका, भैया इनको देखिए, इनका जो छोटा छोटा बच्चा है, ये बच्चा कहाँ छोड़ के कैसे काम करेगी। इनको इंसाफ दिलाइए आप लोग। अभी एक नवजात शिशु है, अभी इसी के पहले ही, अभी होश आँख खुलने के पहले ही इसके पापा भी नहीं बोल पाया है, उसके पहले इनका पापा छीना गया है इनसे। आसामी लोगों को ऐसे करने के लिए ऐसे दरिंदे को छोड़ा मत, सजा सुनाइए आप लोग। अब तक कोई कार्रवाई भी नहीं करवा पाई। इंसाफ करिए हम लोगों के साथ। हम लोगों को आप लोगों का सहारा चाहिए और कुछ नहीं हम चाहते। पापा कहाँ है तुम्हारे? मर गया। कैसे? ठेकेदार ने मारा था। किसने? ठेकेदार ने। ठेकेदार ने? कौन ठेकेदार ने? जहाँ काम रमजान। रमजान? सब जानते हो तुम थे उस दिन जब पापा को मार रहे थे वो लोग को? तुमको ही मारा? नहीं, हमको नहीं मारा। तो फिर तुम कहाँ थे जब पापा को मार रहे थे तुम्हारे को? हम सो रहे थे। सो रहे थे? सोचिए ये बच्चा तक बोल रहा है कि इसके पापा को किस तरीके से मारा गया। ये बच्चा तक गवाही दे रहा है।